एक समय की बात है। एक बड़े शहर में हर जगह चर्चित धनाढ्य व्यापारी रहते थे। उनका नाम था सेठ धनराज। सेठ धनराज की दौलत का कोई अंत न था। उन्होंने जीवन भर खूब पैसा कमाया और बड़े आराम से जिंदगी बिताई। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे उनके बाल सफ़ेद होने लगे, उनके मन में चिंता ने घर कर लिया, बुढ़ापे की चिंता। एक दिन सेठ धनराज बाल कटाने नाई की दुकान पर गए। उन्होंने नाई से बड़े ही गर्व से कहा, देख भाई, मेरे सिर पर अगर एक भी सफ़ेद बाल दिख जाए तो उसे उखाड़ कर मेरे हाथ में रख देना। नाई ने सिर का बारीकी से निरीक्षण किया और पाया कि सेठ धनराज के सिर पर वाकई एक छोटा सा सफ़ेद बाल है। नाई ने कहा, सेठ जी, आपके सिर पर एक सफ़ेद बाल है। सेठ धनराज को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो उसे फौरन मेरे हाथ में रख दो। नाई ने अपनी सुनहरी चिमटी निकाली और वह सफ़ेद बाल उखाड़कर सेठ धनराज के हाथ में रख दिया। जैसे ही सेठ जी ने उस सफ़ेद बाल को देखा, मानो उनकी दुनिया ही पलट गई। उनके माथे पर पसीना छलकने लगा, दिल में धड़कन तेज हो गई और डर की लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अब मेरा क्या होगा? सेठ धनराज मन ही मन बड़बड़ाते हुए कांपने लगे। उनकी चिंता अब इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने निश्चय किया, मुझे किसी चाणी संत से मिलना चाहिए। शायद वही मेरे इस डर का इलाज कर सकते हैं। शहर के पास एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध संत रहते थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। सेठ धनराज बिना समय गंवाए उस संत के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने संत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने जीवन भर धन और सांसारिक सुखों का आनंद लिया है, लेकिन अब जब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मैं इस संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं स्वर्गलोक जा सकूं और देवताओं के साथ सुख भोग सकूं। संत ने सेठ की बातें सुनी, फिर हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी उम्र अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें भक्ति और मुक्ति के मार्ग पर ले चलता हूँ। इससे तुम्हें अपने कष्टों से मुक्ति मिलेगी और जीवन के बाद स्वर्ग का मार्ग खुल जाएगा। ये सेठ धनराज ने संत की बातें सुनी, लेकिन उनके मन में अब भी अपने धन और परिवार का मोह छाया हुआ था। उन्होंने कहा, महाराज, कुछ महीने बाद मेरी बेटी की शादी है। उनका घर गृहस्थी बन जाए तो आराम से मैं आपके साथ चल दूंगा। संत ने कहा, ठीक है, मैं कुछ साल बाद आ जाऊंगा। कुछ साल बाद वह संत फिर व्यापारी से मिलने आए। तब व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे बेटे को संतान होने वाली है। जरा पोते पोतियों के साथ समय गुजार लो, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। संत ने हामी भर दी और चले गए। कुछ वर्षों के बाद फिर संत आए तो व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे पोते का विवाह देख लो, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। संत फिर चले गए। कुछ वर्षों के बाद जब संत फिर लौटे तो उन्होंने देखा कि सेठ धनराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। सेठ जी के घर के बाहर अब एक कुत्ता बैठा था। संत ने अपनी योग साधना से जान लिया कि सेठ धनराज ने इसी घर में कुत्ते के रूप में पुनर्जन्म लिया था। संत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे, लोभ और मोह के कारण सेठ धनराज को अपने ही घर में कुत्ते का जन्म लेना पड़ा। अब वह जन्म जन्मांतर तक अपने धन और परिवार की रखवाली करेगा। इस प्रकार सेठ धनराज अपनी जीवन भर की कमाई और संपत्ति से इतने बंधे रहे कि उन्हें संसार से मुक्ति नहीं मिल पाई। उनका मोह उन्हें फिर उसी संसार में खींच लाया जिससे वे भागना चाहते थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सांसारिक सुख संपत्ति का मोह हमें जकड़ लेता है और मुक्ति की राह को कठिन बना देता है। असली सुख और शांति तब मिलती है जब हम धन दौलत और बंधनों से ऊपर उठकर अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझते हैं।